जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सईन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर ये 12 चलेगा आज और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 7 है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए है और साथ ही बीटेक वालों के लिए भी और बीई वालों के लिए भी। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि टाइप 2 हमने स्टार्ट किया था, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। इससे पहले आपको मैंने पढ़ाया था, समझाया था फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और इसके बाद अभी मैं आपको समझा रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। उसमें क्या था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे, और इसमें क्या है कि आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो रूल आपको याद ही होगा कि जितना आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा उतना बार डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे, है ना। यानी कि अगर एक फंक्शन हुआ तो एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर 2 हुआ तो 2 बार डेरिवेटिव निकालेंगे, और जब 2 बार डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो लीनियर नहीं रह जाता है, वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। ये सब आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। आइए देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बनाते तो आपको क्लियर हो जाएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने एक फंक्शन लेकर के आपको बतलाया था, जब एक फंक्शन था तो एक बार सिंगल डेरिवेटिव निकाल करके फिर उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते थे। तो ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बतलाया था। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे, फॉर्मलाइज क्वेश्चन है, फॉर्मलाइज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दिया रहेगा z = f of x plus 80 प्लस g of x minus 80, जिसमें f और g जो है कि दोनों का दोनों फंक्शन है, दो फंक्शन हो गए, आर्बिट्रेरी फंक्शंस f और g हो गया यहाँ पर। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं, है ना, कि ये यहाँ पर दो फंक्शंस है। तो चलिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन में द गिवन इक्वेशन, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेगा, फिर लिखेगा द गिवन इक्वेशन इज z = f of g प्लस f of x प्लस 80 प्लस g of x माइनस 80। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। इसके बाद आप क्या कीजिए, हेयर आप लिखिए x है, और आप बार बार देखे होंगे x y होता है हर बार, है ना, लेकिन इस बार x और t है। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर बारी x और y ही होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो x और t है और z तो है ही, तो z भी वेरिएबल है लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x और t जो है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हेयर x, t एंड z आर दी वेरिएबल्स। ये भाई डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, सबसे पहले तो वेरिएबल है। तो x, t एंड z आर दी वेरिएबल्स अमोंग विच, जिसमें कि x एंड t, x और t क्या है भाई, तो विल बी इंडिपेंडेंट। यहाँ पर जगह नहीं बचा था, यहाँ पर मैंने लिख दिया x एंड t विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं z इज डिपेंडेंट वेरिएबल, z जो है कि x और t दोनों पर डिपेंड कर रहा है। a इज अ कांस्टेंट, a यहाँ पर है, देखिए, है ना, यहाँ पर कोई दूसरा, इसके अलावा और कोई दूसरा कांस्टेंट नहीं है। हालांकि हम लोग को इस कांस्टेंट से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स वगैरह को एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई भी जेन्युइन या जनरल कांस्टेंट्स को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग फंक्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग को कांस्टेंट्स के बारे में ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए a आपका जो है कि a इज़ अ कांस्टेंट। अब यहाँ पर यही मेन ज़्यादा जरूरी है, f एंड g आर टू आर्बिट्रेरी फंक्शंस। f और g जो है कि यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी फंक्शन है, और सिंस चूंकि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन, है ना, आप ये देखिएगा। इससे पहले एक और चीज़ देख लीजिए, f ऑफ x प्लस 80, f जो है कि x प्लस 80 का फंक्शन है, f ऑफ x प्लस 80 यानी कि f जो है कि x प्लस 80 का फंक्शन है, क्लियर है। और g ऑफ x माइनस 80 मतलब g जो है कि x माइनस 80 का फंक्शन है, क्लियर है। तो अब ये है कि x और t का जैसे जैसे वैल्यूज बदलेंगे वैसे वैसे इस पूरे फंक्शन का वैल्यू बदलेगा, इस पूरे फंक्शन का वैल्यू बदलेगा, और ठीक उसी प्रकार से z भी बदलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दो फंक्शन है उसके बारे में, सिंस नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस कितने हैं भाई, तो f और g दो फंक्शंस हैं, तो दो फंक्शंस हो गए।
आर्बिट्रेरी। जब दो फंक्शन होंगे तो दिस इंप्लाइज डेट मैक्सिमम डबल डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा, डबल पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ मैंने लिख लिया है डबल डेरिवेटिव, तो आप इसको ऐसा नहीं समझिए कि सिर्फ डेरिवेटिव निकालना होगा, मैक्सिमम डबल पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके लिख भी लीजिएगा, डबल पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम डबल पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, है ना। और जब भी कभी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है तो वो लीनियर नहीं होता है, ठीक है ना, वो नॉन लीनियर हो जाता है, तो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाला है वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो पाएंगे वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का होगा, सेकेंड ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन है तो सेकेंड ऑर्डर, तीन फंक्शन होगा तो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ फंक्शन होगा तो फोर्थ ऑर्डर। और आपको मालूम है कि जब कभी भी दो या दो से अधिक, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी दो या दो से अधिक डेरिवेटिव्स मौजूद रहे, है ना, मतलब दो या दो से अधिक उसका डेरिवेटिव किया गया हो किसी मतलब जनरल फंक्शन का, ठीक है, तब उस मतलब कि पार्शियल मतलब किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव वही जो मौजूद है वो एक, दो या दो से अधिक बार डेरिवेटिव किया गया है, चाहे पार्शियल डेरिवेटिव किया गया हो, चाहे आपका सिंपली डेरिवेटिव किया गया हो। सिंपली दो या दो से अधिक बार किया जाएगा तो उसको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, है ना, यानी कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर दो या दो से अधिक बार किया जाएगा तो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, यानी कि सिंपली हम लोग कह सकते हैं दो या दो से अधिक बार अगर डिफरेंशिएशन किया जाएगा पार्शियली तो वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब देखिए, नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। अब हम लोग x को मतलब हम लोग इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर इक्वेशन 1 को t के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर जो है कि हम लोग z को फिर से x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन करेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, क्योंकि दो बार बोला गया है, दो को फंक्शन है, इसी वजह से। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। तो डेल z बाई डेल x होगा, आप देख सकते हैं z है तो डेल z बाई डेल x हुआ, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तो f डैश x प्लस at हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको आप पढ़िए f ऑफ x, और फिर इसका आप चेन रूल से फिर x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और एक तो रह जाएगा और t का 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो t तो उस समय कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसीलिए t का 0 हो जाएगा, प्लस g ऑफ x माइनस ए का होगा g डैश x माइनस ए, और इनटू फिर x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और a का a ही रहेगा, बट t का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल टी अपॉन डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स ऑफ टी, डेल बाई डेल एक्स ऑफ टी, मतलब x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, बल्कि तब t को क्या करना पड़ेगा कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, इसीलिए 0 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे आपस में तो 1 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग वही हो जाएगा, तो ये हो गया, और यहाँ पर भी 1 बचा तो 1 मल्टीप्लाइड बाई जी डैश एक्स माइनस ए टी, तो फिर वही हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, लेट कर लीजिए, डेल जेड बाई डेल एक्स को इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, एफ इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए टी प्लस जी डैश एक्स माइनस ए टी। अब पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी, देन वी गेट। अब ध्यान दीजिएगा, डेल जेड बाई डेल टी होगा, अब टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो सिंपली एफ डैश एक्स प्लस ए टी होगा, लेकिन इस बार x का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। जब t के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे तो x को तो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और a को छोड़ देंगे, डेल टी बाई डेल टी क्या होगा 1 होगा, ठीक है, तो 1 हो गया, इसीलिए प्लस जी डैश, इसका जी डैश एक्स माइनस ए टी हो गया, और x का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जब t के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, माइनस का a और t का डेल टी बाई डेल टी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्लियर है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश समथिंग, मतलब जो भी है तो वो वही हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 0 माइनस a तो माइनस a मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, तो माइनस a इंटू समथिंग जी डैश एक्स माइनस ए टी, तो डेल जेड बाई डेल टी इक्वल टू a एफ डैश एक्स प्लस ए टी माइनस a इंटू एक्स जी डैश एक्स माइनस ए टी को इक्वेशन 3 मान लिया। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नाउ
पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 2 आप देख रहे हैं, डेल z बाई डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए टी प्लस जी डैश एक्स माइनस ए टी को मैं जब पार्शियली दोबारा से डिफरेंशिएट, मतलब इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा, इसको दोबारा से क्या, इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, दोबारा से अगर कहना हो तो फिर इसके लिए कहूंगा, ठीक है, या इसीलिए मैं यहाँ पर अगेन नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो मैं तो इसको एक ही बार फिर से डेरिवेटिव करूंगा डेल z बाई डेल एक्स को, तो ये एक नया फंक्शन बन गया। तो डेल z बाई डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश समथिंग है इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, तो क्या मिलेगा, डेल 2z अपॉन डेल x2, है ना, डेल x2 x टू द पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश है तो डबल हो जाएगा एफ डबल डैश x प्लस ए टी, और फिर चेन रूल से जब ऊपर जाएगा तो x का क्या हो जाएगा 1 और प्लस a इंटू टी का 0 हो जाएगा, तो वही बात हो जाएगा फिर, है ना, इसीलिए मैंने उसको किया नहीं, आप समझदार हो। फिर g डैश x माइनस ए टी का फिर हो जाएगा g डबल डैश x माइनस ए टी, फिर x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस a इंटू टी का 0 हो जाएगा, क्योंकि x की रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो t को कांस्टेंट ही ट्रीट करूंगा। तो ये मेरा आ गया डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल x टू द पावर 2 इक्वल टू एफ डबल डैश x प्लस ए टी प्लस जी डबल डैश x माइनस ए टी। इसको इक्वेशन नंबर 4 मैंने लेट कर लिया है। अब इसके बाद मुझे बताना होगा तो ऊपर वाला पोर्शन को इरेज करना पड़ेगा, तो तब तक आप उतार लीजिए इसको। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ तक आपको समझा रखा था इस पोर्शन तक, और मैंने इसको इरेज नहीं किया है। देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था इससे पहले, और मैंने इसको इरेज नहीं किया है क्योंकि इसका कुछ काम है। देखिए इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है यहाँ पर मौजूद, और आप देख सकते हैं फिर से मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट किया। मैंने इक्वेशन नंबर 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट किया था, देखिए यहाँ पर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब इक्वेशन नंबर 3 जो डेल z बाई डेल टी है, इसको भी दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आर्बिट्रेरी फंक्शन की संख्या 2 है तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डेल z बाई डेल टी को भी दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू t, देन वी गेट, तो चलिए डेल 2z अपॉन डेल t टू द पावर 2 होगा, और यहाँ पर देखिए a का प्लेस पर a हो गया, और इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो f डबल डैश x प्लस ए टी होगा, और फिर जब चेन रूल लगेगा तो x का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, प्लस a का वैल्यू और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, पार्शियली डिफरेंशिएशन डेल टी बाई डेल टी 1, और फिर बीच में माइनस a है तो माइनस a मैंने रख दिया, ठीक है ना, और फिर g डैश x माइनस ए टी है तो g का दोबारा हम डिफरेंशिएट करेंगे तो g डबल डैश x माइनस ए टी होगा, और x का 0 हो जाएगा क्योंकि x का पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 0 होगा, क्योंकि जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो x का 0 हो जाएगा। ये चीज़ मैंने बार बार बता रखा है, ठीक है, 0 हो गया, और माइनस a का माइनस a हो गया, और t का डेल टी बाई डेल टी 1 होता है, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएशन t का ही अगर t के ही रिस्पेक्ट में होगा तब तो वो 1 ही ना होगा। तो ये क्लियर है। अब देखिए a मल्टीप्लाई 0 प्लस a इंटू 1 तो a ही होगा, तो a मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर f डबल डैश x प्लस ए टी, अब प्लस माइनस a और यहाँ पर माइनस a है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस a स्क्वायर g डबल डैश x माइनस ए टी हो जाएगा, और यहाँ पर भी a स्क्वायर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर है, कॉमन लेकर के हम लोग लिख सकते हैं f डबल डैश x प्लस ए टी प्लस g डबल डैश x माइनस ए टी लिख सकते हैं। और हम लोग को जो है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, हम लोग को इसको इक्वेशन नंबर 5 लेट कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। और अब आप समझिए हम लोग को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है बाय द एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो यहाँ पर 2 आर्बिट्रेरी फंक्शन दिख रही है हमें, है ना, तो इन 2 आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जरा देखिए आप एलिमिनेट करने का क्या रास्ता खोज पा रहे हैं। आप देखिए ये जो f डबल डैश एक्स प्लस ए टी और g डबल डैश एक्स माइनस ए टी है इक्वेशन नंबर 5 में, क्या वही चीज यहाँ पर भी है इक्वेशन नंबर 4 में, f डबल डैश एक्स प्लस ए टी और प्लस g डबल डैश एक्स माइनस ए टी, ठीक है। तो डेल 2z अपॉन डेल x2, हाँ, तो वही चीज यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आप पूछिएगा कि सर आपको इतना जल्दी पता कैसे चल गया? भाई सब्र कीजिए, बनाते बनाते प्रैक्टिस, ये मेरी प्रैक्टिस है, इसी वजह से मैं पकड़ लिया तुरंत,
ठीक है। तो इसीलिए आप भी बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बनाते जाओगे, है ना, एक माइंड सेट से बनाते जाओगे, वैसे नहीं, आपको ऊपर भी देखना है, नीचे भी देखना है कि देखिए ऊपर और नीचे में क्या क्या मैच कर रहा है ना, वो सब भी देखते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब माइंड आपका एक जगह नहीं होना चाहिए। जब क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन के हर एक पार्ट में आपका माइंड होना चाहिए, है ना, तभी बन पाएगा। मतलब ध्यान जो है कि आपको वही सोल्जर्स की तरह जो है कि एकदम चौकन्ना रखना है। तो ये देखिए, मैं इक्वेशन नंबर पुट का जो इक्वेशन नंबर 4 का जो वैल्यू है वो क्या है, del 2 z अपॉन del x2। तो उसी चीज को मैं वहां पर उठा के रख दूंगा इक्वेशन नंबर 5 में। तो वही लिख रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 का जो वैल्यू है ये पूरा इस del 2 z अपॉन del x2, इसी को मैं पुट कर दूंगा, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 5। देन वी गेट, तो इक्वेशन नंबर 5 में यहां से लेकर के यहां तक का जो वैल्यू है ना, यहां तक का जो वैल्यू है वो है आपका del 2 z अपॉन del x2। तो इसी चीज को मैं यहां पर रख दूंगा, और बाकी बात तो मेरा del 2 z अपॉन del t2 है ही, और इक्वल टू a स्क्वायर, और वो पूरे का वैल्यू मेरा del 2 z अपॉन del x2 हो गया। तो हम लोग को क्या चाहिए था, यही चाहिए था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन पाएगा क्योंकि इसका ऑर्डर 2 होगा। आप देखिए यहाँ पर ऑर्डर 2 है ना, मैक्सिमम इसका डेरिवेटिव कितने बार इसका डेरिवेटिव हुआ है, तो 2 बार हुआ है, इसीलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पर भी वही है, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, और विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यही मतलब आपको जरूरत था निकालने का, तो मैंने निकाल के दे दिया आपको, ठीक है। अब आपको लगता है समझ में आ गया होगा, है ना, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप सभी से अब लेक्चर नंबर 13 में मुलाकात होगी, जहां पर मैं आपको एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बताऊंगा। ये प्रॉब्लम इसीलिए मैंने पहले बता दिया ताकि आपको जब एक्सरसाइज में एंटर करवाऊंगा, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज का बहुत सारे क्वेश्चंस को बता चुका हूं आपको, ठीक है। अब आपको एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें सेकंड फॉर्मेट में मैं आपको ले जाऊंगा। इससे पहले एक्सरसाइज 1A का जो क्वेश्चंस था उसमें मैंने आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके बतलाया था 1 से लेकर के 6 तक, और अब मैं आपको 7 से लेकर के 7, 8, 9 और 10 तक क्वेश्चन है ना, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। शायद एक बार बुक में देख लेता हूँ, ठीक है, एक बार बुक देख लेता हूँ। देखिए यही बुक आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ चलिए, हाँ नहीं 12 क्वेश्चन है, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो मैं इसको बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूंगा, लेक्चर नंबर 13। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। टोटल क्वेश्चंस को बतलाना है, ठीक है, कोशिश मेरी यही रहेगी, मैं टोटल क्वेश्चंस को बतला दूं बुक का, ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए।